ये लगता है जैसे वॉकिंग स्टिक है, बट ये वॉकिंग स्टिक नहीं है। ये एक, इसको बोलते हैं गुप्ती है। ये एक हिडन वेपन है ना। ये रानियों के पास रहता था। ये जो रिंग्स हैं इसमें अंगुलियां डालने के लिए होता था, और जब इसको निकालते थे दिखने में लकड़ी की जैसा है, इसके अंदर एक चाकू छुपा है, एक बर्छा छुपा है, जो निकाल के उससे रानी अपने प्रोटेक्शन के लिए रखती थी। ये छोटे छोटे चाकू छुरी जो दिख रहे हैं, ये मैनिक्योर पेडिक्योर के लिए यूज़ किए जाते थे। जैसे सारा जो सामान है ये सारा ही मेकअप का है। और ये अपने सेल्फ बचाव के लिए भी यूज लिया जाता है। जी, बिलोंगिंग है बीकानेर की राज परिवार की, स्पेशली रानियों की जो पर्सनल बिलोंगिंग है, जो उनके मेकअप का सामान, उनकी ड्रेसेस वगैरह देखेंगे। ये पुराने सेफ़ है। ये गोदरेज का सेफ़ है। इसका वज़न करीब 500 से 600 किलो है, और इसमें 6 से 7 आदमी लगते थे इसको कैरी करने के लिए। पहले तो ये तोशाखाना जो ट्रेजरी है उसके अंदर रखा गया था। ये देखिए, इसके अंदर ये सील लगी हुई है। अभी इस सील को हटा दी और डिस्प्ले में रख दिया। ये बड़ा सेफ़ है, ये एक छोटा सेफ़ है। और ये मेकअप का सामान है। ये पर्सनल डेली यूज़ का जो सामान है रानियों द्वारा यूज़ किया जाता था वो है। ये शीशा है अपने देखने के लिए, जब मेकअप करते थे तो इसके अंदर देखते थे। ये जो दिख रहे हैं ये रखड़ियाँ हैं, राखड़ी बोलते हैं इसको। ये जो लेडीज़ हैं यहाँ पे, राजपूत लेडीज़ सर पे बांधती हैं इनको। और ये अंगूठियाँ हैं जो कौंसल से बनी हुई हैं, जेड से बनी हुई हैं, अलग अलग प्रीशियस स्टोन्स लगे हैं इसके अंदर। और ये जो किट है इसमें मेकअप का सामान डालते थे, लगाते थे, यूज़ करते थे। ये सेरेमोनियल शील्ड है, सोने का काम किया गया इसके ऊपर। सूर्य भगवान और चंद्रमा दिखाया गया है यहाँ पे। देखिए फ्लावर्स है यहाँ पे। ये वॉकिंग स्टिक है। ये हाथी दांत की वॉकिंग स्टिक है रानियों की। रानियाँ जब यूज़ करती थी तो हाथी दांत की वॉकिंग स्टिक है। और ये चंदन की लकड़ी से बनाई गई तलवार है। ये पीस ऑफ आर्ट ही है, बट चंदन की लकड़ी यूज़ की गई इसमें, और बहुत बढ़िया नक्काशी की गई है। इसके अंदर देखिए जो राज परिवार के कुछ इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज़ हुई थी, जो ऐतिहासिक कार्य हुए थे, वो दर्शाए गए हैं। 9वें राजा थे बीकानेर के, उन्होंने औरंगजेब की नाव तोड़ी। तो पहली पिक्चर में देखिए महाराजा करण सिंह जी औरंगजेब की नाव तोड़ रहे हैं। सेकंड में देखिए राव बीकाजी, जिनका यहाँ पे राज तिलक हुआ। बीकानेर शहर बसा जब 1488 में, तो यह राज तिलक का सीन है, जब यहाँ पे कुछ नहीं था, पूरा डेजर्ट था। थर्ड में देखिए ये कुछ लेडीज़ जेंट्स जो हैं वो काम कर रहे हैं, लेबर काम कर रहे हैं। तो ये है गंग कैनाल जो बनाई गई, जो पंजाब से यहाँ राजस्थान में आई, जिसका आज के दिन इंदिरा गांधी कैनाल नाम है। तो इरिगेशन के पर्पज़ से लाई गई, तो उसको सीन ये इंपॉर्टेंट था, ये दिखाया गया। लास्ट में देखिए महाराजा डॉक्टर करनी सिंह जी, जो 23वें राजा हैं बीकानेर के, ये वर्ल्ड चैम्पियन थे क्ले पिजन ट्रैप शूटिंग में। तो ये शूटिंग करते हुए इनको दिखाया गया है। और ये सारा कैमल लेदर है सर, कैमल हाइड है। कैमल हाइड के ऊपर मिनिएचर पेंटिंग की गई है, जो बीकानेर के लोकल आर्टिस्ट हैं उनके द्वारा। इनकी डिटेल देखने के लिए आप नेकेड आई से नहीं देख सकते, नंगी आंखों से नहीं देख सकते। आपको एक मैग्नीफाइंग ग्लास चाहिए कि क्या काम किया गया है। देखिए जो बीच में वो आदमी है, अगर उसको आप मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेंगे तो उसका एक एक बाल जो है सर का, वो अलग पेंट किया गया है। ठीक है, ये जो डैगर्स पेंट की गई है, इसके डैगर्स की हिल्स देखेंगे आप मैग्नीफाइंग ग्लास से तो पूरा डिटेल आपको दिखेगा इसके अंदर, कितनी बारीकी से काम किया गया है। ये चौपड़ पासे हैं सर। आज के दिन में जो अपन लूडो बोलते हैं, ये पुराना लूडो सिस्टम बोल दो। ये राजा परिवारों का जो गैम्बलिंग होती थी, बेट्स होते थे, ये चौपड़ पासे पे खेलते थे। और इसको तोरण बोलते हैं सर। ये तोरण है। जब शादी के समय बारात आती थी लड़की के यहाँ पे, तो जो दूल्हा होता था, जो मेन एंट्रेंस पे ये तोरण लगता था, तो तोरण के ऊपर तलवार टच करता था, उसके बाद ही लेडीज़ उसको अलाउ करती थी एंटर करने के लिए। जो दूल्हा है वो एंटर कर पाता था, उसके बाद ही घर के अंदर शादी के लिए। ये पीकदान है, ये हाथी का अंकुश है, ये कट ग्लास का काम किया गया है। ये जो जितना भी कट ग्लास का काम है ये सारा इंग्लैंड में किया गया है, लेकिन इस कट ग्लास को करने के लिए जो मिट्टी यूज़ की गई है वो बीकानेर की मिट्टी है। बीकानेर की सिलिकॉन मिट्टी यूज़ की गई है इस कट ग्लास का काम करने के लिए। ये चांदी का है। ये जो तोरण है वो चांदी का है। और ये जो कूंपियाँ हैं सर, ये कूंपियाँ तांबे की हैं। इसके जो ऊपर जो टॉप नॉब है वो ब्रास का है। इसमें घी रखा जाता था। ये पॉट्स जो हैं इसमें पानी रखा जाता था, गंगा जल रखा जाता था, शुद्ध पानी। जब राजा रानियाँ बाहर जाते थे तो इसमें पानी कैरी होता था और पानी इसी में यूज़ करते थे। ये जो बर्तन हैं ये मिठाई के लिए हैं। मिठाई और खाने का सामान रखते थे इसके अंदर स्टोर करके।
जो आयुर्वेदिक जो सिस्टम है हमारे इंडियन खान पान में, जैसे सर्दियों का खान पान अलग होता है, गर्मियों का खान पान अलग होता है, तो ऐसे बर्तन रखे जाते थे जिनके अंदर मिठाई वगैरह बना के रखते थे। ये क्रॉकरी कटलरी है जो विदेश से लाई गई है सर, फॉरेन की, यूरोप से। बीकानेर के राजा महाराजा बाहर पढ़े, जब वापस आए तो ये सारी क्रॉकरी कटलरी ये बाहर से लेके आए, और ये उनकी पर्सनल यूज़ की जो कटलरी है वो की गई है। और ये जो है ये मेन्यू है उस समय के, अलग अलग ओकेजन पे जो उनके गेस्ट आते थे तो उनको जो मेन्यू बनाए हैं वो ओरिजिनल मेन्यू आज भी रखे हुए पड़े हैं इनके पास। कुछ हैंड रिटन है, कुछ प्रिंटेड है। जैसे वो है 1956 का, नहीं सॉरी 1935 का, 1935 का मेन्यू है। ये मेकअप बॉक्स हैं सर सारे, ये मेकअप बॉक्स हैं, कुछ लकड़ी के बने हुए हैं, कुछ मेटल के बने हुए हैं। और ये जो है ये अफ़ीम के लिए है, इसमें अफ़ीम सर्व करते थे। अफ़ीम एक सुपर एडिक्टिव ड्रग्स है जो अभी बैन है इंडिया के अंदर, स्ट्रिक्टली बैन है, बट पुराने समय में ये चलता था। ये एक ट्रेडिशन में था हमारे, जब गेस्ट वेस्ट आते थे तो अफ़ीम की मनवार होती थी, और जो अफ़ीम सर्व करते थे ये इन कूपियों के द्वारा सर्व करते थे। ये पंखियां हैं जो लकड़ी की हैं, हाथी दांत की पंखियां लगी हुई हैं यहाँ पे, जो हैंड स्विंग्स बोल दो उनको। ये उनकी अंगूठियाँ, ये जो बर्तन हैं इनके अंदर अफ़ीम रखा जाता था, जो पीतल के होते थे, कांसे के होते थे, चांदी के होते थे, अलग अलग होते थे। ये बुक रीडर है, मतलब बुक स्टैंड है जो किताब पढ़ने के लिए, जैसे अपन ने वो देखा। ये पंखियाँ हैं सर राज परिवार की, और ये पर्स हैं, ठीक है ना। ये हवा डालने के लिए, गर्मियों में हवा डालने के लिए चांदी सोने के जरी का काम किया गया है। ये पुराने पर्स हैं, लेडीज़ पर्स हैं। ये इत्र की बोतलें हैं यहाँ पे। ये ब्रश वगैरह जितने भी दिख रहे हैं आपको, ये सारा पर्सनल मेकअप का सामान है, राज परिवार का, रानियों का पर्सनल मेकअप सामान है। ये सारा इंग्लिश फर्नीचर है, ये ऐसे यहाँ पे डिस्प्ले के लिए रखा गया है। ये ओरिजिनली रूम राज परिवार के लिए नहीं था, उनके जो कर्मचारी थे उनके लिए था, बट यहाँ पे जो फर्नीचर है वो पहले से लाया गया और यहाँ डिस्प्ले किया गया है कि राजमहल के जो रूम है वैसे होते थे, ऐसे डिस्प्ले किया जाता था। ऊपर जो है ट्रॉफीज़ लगी हैं, एक वाइल्ड बोर है, उधर एक एंटीलोप है, और ये जो टेबल वगैरह जो हैं, चेयर्स वगैरह हैं, ये सारी स्कॉटलैंड से लाई गई है और इंग्लैंड और स्कॉटलैंड की है, करीब 100 साल पुरानी। और वो देखिए सर, वो पेंटिंग जो है वो लालगढ़ की पेंटिंग है, जो महाराजा लाल सिंह जी को डेडिकेट किया गया है, जो बनाया गया था महाराजा गंगा सिंह जी के द्वारा 1902 में, और इसके डिज़ाइनर थे सर सैमुअल स्विंटन जैकब। और बीच में देखिए जो सफ़ेद मूर्ति है वो महाराजा लाल सिंह जी की मूर्ति है। महाराजा बोल रहे हैं बट वो महाराजा नहीं, कभी नहीं बने, क्योंकि उनके भाई जो थे सरदार सिंह जी, वो 19वें राजा थे, उनके कोई लड़की नहीं हुई तो उन्होंने महाराज लाल सिंह जी के लड़के को गोद लिया, तो इनके 2 लड़के हुए, दोनों लड़के राजा बने, इनके भाई राजा थे, बट ये राजा नहीं बने, ये महाराज ही रहे। वो बीकानेर के राजा जो गंगा सिंह जी, सादुल सिंह जी, ये शिकार के बहुत शौक रखते थे, तो उनके शिकार की गई भी ट्रॉफियाँ हैं पैलेस में। इनको आपको इससे भी 10 गुना ज़्यादा ट्रॉफीज़ दिखेगी। और बता, ये सारी ओरिजिनल है सर, ये सारी ओरिजिनल है, स्टफ्ड करके यहाँ लगाई गई है। और जितने भी डिस्प्ले में हैं बीकानेर में वो एक्चुअल 20% ही है, बाकी सारी गवर्नमेंट ने डिस्ट्रॉय कर दी, जिससे कि और लोग इनक्रेज नहीं हो सके इन हंटिंग के, शिकार पोचिंग के लिए ज़्यादा इनक्रेज नहीं हो, तो उसके लिए डिस्ट्रॉय कर दी। बहुत लिमिटेड है, उनको लाइसेंस करके डिस्प्ले में परमिट किया गया है दिखाने के लिए। बीकानेर का जो मेन हैंडीक्राफ्ट है वो उस्ता आर्ट है सर। उस्ता आर्ट जो क्या है कि उस्ता आर्ट कैमल हाइट पे किया जाता है। तो ये जो लैंप देखिए, ये सारा ऊँट की खाल का बना है। ये ऊँट की खाल को साफ़ करके उसके ऊपर उस्ता आर्टिस्ट जो है उन्होंने गोल्ड पेंट किया गया है। ये जो गोल्ड पेंट है जो ओरिजिनल पेंट है। आज भी हमारे यहाँ पे आर्टिस्ट हैं, बहुत लिमिटेड आर्टिस्ट रहे हैं जो ये आज आर्ट जानते हैं, ये करते हैं। पहले ओरिजिनली ये सिर्फ ऊँट की खाल पे होता था, उसके बाद इसको कांच पे भी करने लगे, लकड़ी पे भी करने लगे, दीवारों पे भी करने लगे। जो ओरिजिनल आर्ट है ये करीब 700-800 साल पुरानी है। और जो उस्ताद नाम है ये बाद में एक टाइटल है जो दिया गया, लाइक ए उस्ताद, ये उस्ताद थे अपने इस आर्ट में। ये बनी ठनी दिखाई गई है, झरोका का सीन है, देखिए ये भी सारा गोल्ड वर्क है। और दूसरा जो है बीकानेर का वो है मिनिएचर पेंटिंग। जैसे अपन ने वहाँ देखा कि छोटे छोटे कैमल
लेदर के स्टैम्प्स थे उनके ऊपर किया गया है। और ये सारा बॉटनिकल जो पेंटिंग जो है वो सारी मिनीचर पेंटिंग है बीकानेर की, स्वामी आर्टिस्ट हैं उनके द्वारा की गई। ये अकबर हैं, अकबर ने कुछ गलत हरकत की बीकानेर की रानी के साथ, तो उन्होंने बर्छा लेके अटैक किया देवी माता का रूप लेके। तो अकबर माफ़ी मांग रहा है बीकानेर की रानी से कि गलती हो गई, आगे से कभी गलती नहीं करूँगा। ये जगदम्बा का बीकानेर में क्या है, बीकानेर में बंदेज का काम बहुत बढ़िया होता है। टाई डाई जो है वो बीकानेर का बहुत फेमस है। और यहाँ की जो लेडीज़ हैं अलग अलग सीज़न में अलग अलग कलर्स यूज़ करती है। जैसे फागुन महीना आया तो फागुन में उनको अलग कलर पहनना होता है, सावन में वो अलग कलर पहनते हैं। तो इसी हिसाब से ये देखो, ये सारी ओढ़नियाँ हैं, कोई लहरिया है, कोई लाडू बाँत है, कोई पचरंगी है, ऐसे करके डिफरेंट स्टाइल की ओढ़नी बनाई हुई है। और ये रिबन्स हैं, ऐसे ही जो मेन टर्बन होते थे वो भी अलग अलग कलर के होते थे। ये पोशाकें हैं जो लेडीज़ की ड्रेस हैं, उसमें सोने चांदी का जरी का काम किया गया है। ये बेसिकली फंक्शंस फेस्टिवल में, ये ऑर्डिनरी टाइम मतलब रेगुलर यूज़ के लिए नहीं पहनते थे, ये तो सिर्फ शादी ब्याह में या फंक्शन फेस्टिवल होता है उसी समय पहनते थे। काफ़ी हैवी है और ये रियल गोल्ड और सिल्वर थ्रेड यूज़ किए गए हैं इसके अंदर। ये चांदी की कटलरी है सारी, देखिए सारे जो बर्तन वगैरह हैं ये चांदी के हैं। ये दिया है, दिया है, धूप है, ये पूजा का सामान रखने के लिए है। ये पानी के बर्तन हैं जो फ्लास्क्स हैं। ये फ्रेम ही है सर, ये तो सारे फ्रेम है मेन्यू रखने के लिए। ये भी फ़ोटो फ्रेम है, देखो इसमें वाइल्ड बोर का टस्क लगा है, जंगली सूअर के जो दांत हैं वो लगे हैं इसके अंदर। और ये कटलरी है जो सारी चांदी की है, जो राज परिवार के द्वारा यूज़ होती थी। ये देखिए चांदी के फ्रेम हैं, जो फ़ोटो हैं महाराजा गंगा सिंह जी और उनके अंग्रेज़ी गेस्ट हैं उनकी है यहाँ पे। ये महाराजा गंगा सिंह जी हैं बड़ी मूँछों के साथ। और ये महाराजा गंगा सिंह जी के दो लड़के थे, महाराजा सादुल सिंह जी जो गंगा सिंह जी के बाद उनका सक्सेसर बने। और ये प्रिंस विजय सिंह जी की फ़ोटो है, जिनके नाम से विजय भवन बना हुआ है। और हॉस्पिटल भी इन्हीं के मेमोरियल में बनाए हुए, PBM प्रिंस विजय सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल। ये चांद कंवर बाईसा जो हैं ये गंगा सिंह जी के डॉटर थे, और वो बचपन में ही अर्ली एज में ही इनका देहांत हो गया था। ये दरबार हॉल है जूनागढ़ का, जो अपन ने देखा था, गंगा गोल्डन जुबली रूम है। और इधर आप, हाँ चांदी की फ्रेम तो बोला ना। ये स्कर्ट है, इसको हमारी भाषा में घाघरा बोलते हैं सर। ये लॉन्ग स्कर्ट है, पूरा वेस्ट से लेके पाँव तक कवर करता है। और जब यहाँ की जो लेडीज़ हैं, यहाँ का ट्रेडिशनल डांस है घूमर करती थी, तब ऐसे स्कर्ट्स पहनते थे जो पूरा उसके साथ राउंड लेता था। और इसको 80 कली मतलब 80 जॉइंट्स का होता था ये। इसमें तो शायद 80 नहीं होगी, लेकिन जो प्रोफेशनल डांसर होती थी वो 80 जॉइंट्स वाला स्कर्ट्स पहनती थी, जिससे कि पूरा वो राउंड ले तो पूरा घेर बने उसके लिए।